स्वागत है स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन है कि ए लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस 10 सेंटीमीटर थिक with a vertical hole drilled through it floating in a lake. The minimum length of rope required to scoop out bucket full of water through the hole is. क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पानी है, अब इस पानी में एक आइस का टुकड़ा ये बोल रहा है कि डूबा हुआ है। ठीक है, और ये एक क्यूबिकल टाइप का है जो कि लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस 10 मीटर थिक। अच्छा, ये यहाँ पे बस हमको इतना पता है कि 10 मीटर थिक है, ये 10 मीटर थिक है, 10 सेंटीमीटर थिक है। अब ये बोला कि इसमें बीच में एक ड्रिल बना दिया, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक ड्रिल ऐसे बना दिया। तो ड्रिल बनाने से क्या होगा कि जो पानी है ना, वो इसके ड्रिल के अंदर ऐसे कुछ हाइट तक, यहाँ तक जहाँ तक ये डूबा हुआ है, पानी यहाँ तक चढ़ जाएगा। तो अब कोई आदमी यहाँ पर खड़ा होकर के अगर रस्सी के द्वारा इससे पानी निकालेगा तो उसको कितना लेंथ ऑफ रस्सी का रिक्वायरमेंट होगा, ये मेरे से क्वेश्चन में पूछ रहा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से हम समझते हैं। लेट्स सी। तो ये ऑप्शंस गिवन है, तुम चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। अब देखो कि अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा। मान लो टोटल लेंथ ऑफ द आइस एल है, जिसमें से हमने पूरा आर पार एक ड्रिल बना दिया और रस्सी यहाँ से डालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक रस्सी कम से कम चाहिए होगा, क्योंकि आइस यहीं तक डूबा हुआ है। तो आइस अगर यहाँ तक डूबा हुआ है तो ये जो ड्रिल बना था, जो होल बना था, उसके थ्रू पानी यहाँ तक आ जाएगा। तो अगर हम उतना रस्सी लेते हैं, L-H रस्सी लेते हैं, तो मेरा काम तो हो जाएगा ना, मेरा काम हो जाएगा। तो इसीलिए हमको L-H हाइट का कम से कम एक रस्सी का जरूरत पड़ने वाला है। ओके। तो अब यहाँ पर देखो कि डाउनवर्ड फोर्स क्या है और अपवर्ड फोर्स क्या है। तो डाउनवर्ड फोर्स तो तुम्हारा वेट होगा आइस का, और अपवर्ड फोर्स होगा बॉयंसी। तो इनको इक्वेट करेंगे तभी तो आइस फ्लोट कर रहा है। तो अब थ्रस्ट हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पानी है तो 1 ग्राम पर सीसी इसका डेंसिटी हो गया। कितना वॉल्यूम डूबा है, देखो यहीं तक डूबा है। तो हाइट h है और बेस एरिया मान लो a है। तो एरिया इंटू हाइट ये डूबा हुआ है इंटू जी। अब देखो वेट निकालना है, तो वेट हो जाएगा mg। mg का मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ द आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ द आइस, ये दे देगा मास ऑफ द आइस इंटू जी। डेंसिटी ऑफ आइस क्वेश्चन में बोला था 0.9 ग्राम पर सीसी ले लेना। वॉल्यूम ऑफ आइस मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस कितना होगा, एरिया ऑफ द बेस इंटू लेंथ ऑफ द आइस, पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा मास में इंटू जी। अब इसको इक्वेट करना पड़ेगा, तभी तो ये सबमर्ज्ड है। तो एफ बी, तभी तो ये फ्लोट कर रहा है। तो एफ बी इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो देखो ए कट जाएगा, जी कट जाएगा, और इधर आएगा 1 ग्राम पर सीसी इंटू एच, बराबर इधर आएगा 0.9 इंटू लेंथ एल। तो हमको इतना पता चल गया कि एच जो है वो है 0.9 एल, और एल बोला था 10 सेंटीमीटर है। तो एच इक्वल्स टू 0.9 इंटू 10, तो 9 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि हमको 1 सेंटीमीटर का रोप का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होने वाला है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 सेंटीमीटर तो ये डूबा हुआ है। तो 9 सेंटीमीटर अगर ये डूबा हुआ है और ड्रिल हम करते हैं पूरा आर पार, तो इस 9 सेंटीमीटर तक पानी चढ़ जाएगा अंदर होल से। तो हमको केवल 1 सेंटीमीटर रस्सी चाहिए होगा, जो इसके अंदर डाल करके हम पानी यहाँ से निकाल लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।